जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे। वो बहुत लालची थे। वो हर काम में लालच करते थे। अगर बात खाने पीने की होती तो वो इतने लालची बन जाते कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे को ही धोखा देने की कोशिश करते। पड़ोस में ही एक रानो चिड़िया रहती थी। उसने आज अपनी बेटी गुड़िया की फरमाइश पर मीठी चावल की खीर बनाई थी। मम्मा, गरम गरम खीर खाने का स्वाद नहीं आएगा, क्यों न हम खीर ठंडी करके खाएं। हाँ गुड़िया, हम सुबह नाश्ते में चावल की ठंडी ठंडी खीर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। मगर हमारे पास तो फ्रिज ही नहीं है, हम खीर ठंडी कैसे करेंगे। मम्मा, हम खीर गौरी आंटी की फ्रिज में रख देते हैं और फिर सुबह मैं ले आऊंगी। हाँ ये ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। आप जाओ और खीर गौरी आंटी की फ्रिज में रखाओ। मम्मा आप जाएं, अभी खीर गरम गरम है, मुझसे गिर भी सकती है। चलो मैं ही जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया खीर का भरा हुआ बर्तन लेकर गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी बहन, मैंने खीर बनाई है। गुड़िया कह रही है कि खीर ठंडी करके खाएंगे, क्या आप हमारी खीर अपनी फ्रिज में रख लेंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये फ्रिज तुम अपनी ही समझो, लाओ मैं अभी रख देती हूँ। कालू कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ था। खीर की बात सुनकर वो भी उठ जाता है। चिड़िया चिड़िया, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी खीर ठंडी करके ही मुझे दिया करती थी। बहुत मजे की लगती है ठंडी ठंडी खीर। अब मैं जाती हूँ, गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर चिड़िया गौरी कौवी की फ्रिज में खीर रखकर घर चली जाती है। गौरी, थोड़ी मुझे दो, मैं चख तो करूं कि खीर में मीठा ठीक है। चुप करके सो जाओ, जिसने खीर बनाई है उसने मीठा भी चख कर लिया होगा। फिर कालू गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। गौरी भी सोने का नाटक करती है। मम्मा आप सुबह मुझे जल्दी जगा देना, मैं जाकर खीर ले आऊंगी और आप बादाम काट लेना। कल का नाश्ता तो बहुत स्पेशल होने वाला है। अच्छा अब सो जाओ, कहीं सपनों में भी खीर ही ना देखती रहना। फिर गुड़िया सो जाती है और मम्मा चिड़िया भी अपने घोंसले में लेट जाती है। आधी रात को गौरी उठकर बैठ जाती है। कालू तो सो गया है और खीर भी ठंडी हो गई होगी। मैं थोड़ी सी खीर खा लेती हूँ, चिड़िया को कौन सा पता चलेगा। ऐसा सोचते हुए गौरी चम्मच लेती है और खीर खाने लगती है। कालू कौवा तो खर्राटे ले रहा था। गौरी खीर खाकर बर्तन को हिलाकर खीर को सारे बर्तन में बराबर कर देती है। इतनी सी खाने से चिड़िया को तो कुछ पता नहीं चलेगा। फिर गौरी जाकर अपने घोंसले में सो जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की भी आंख खुल जाती है। वो पास आकर गौरी को देखता है। गौरी सो रही थी। गौरी तो सो रही है। मैं चिड़िया की थोड़ी सी खीर अगर खा लूं तो किसे पता चलेगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा भी फ्रिज खोलकर खीर खाने लगता है। कालू जी भर के खीर खाता है और चम्मच रसोई में रखकर सो जाता है। अभी सुबह नहीं हुई थी कि गौरी फिर से जाग जाती है। उसे फिर से भूख लग रही थी, इसलिए वो फिर से फ्रिज खोलती है। अब चम्मच कहाँ गया? मैंने तो रात को खीर खाकर चम्मच फ्रिज में ही रखा था, शायद मैं भूल रही हूँ। मैंने चम्मच रसोई में रख दिया होगा। ऐसे गौरी रसोई से चम्मच लाती है और अभी 2-4 चम्मच ही लगाती है तो बर्तन खाली हो जाता है। ये क्या हुआ? खीर तो खत्म हो गई। गौरी ने अभी फ्रिज बंद नहीं की थी कि कालू जी भी उठ जाते हैं।
पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। चिड़िया की खीर खा रही हो? कालू जी, बहुत बुरा हुआ। मैंने तो अभी थोड़ी ही खीर खाई थी कि बर्तन खाली हो गया। अब मैं चिड़िया से क्या कहूँगी? गोरी, थोड़ी सी तुमने खाई और रात को थोड़ी सी मैंने खाई, बर्तन तो खाली होना ही था। क्या कहा? तुमने भी चिड़िया की खीर खाई थी? जब तुमने पहली बार आधी रात को खीर खाई थी तो मैं देख रहा था। गुड़िया, गुड़िया बेटी उठो और गौरी आंटी से खीर ले आओ। गुड़िया तो पहली आवाज में ही उठ जाती है और जल्दी से गौरी के घर की तरफ जाती है। गौरी आंटी, हमारी खीर दे दे, बहुत भूख लगी है हमें। गुड़िया, जाकर मम्मा से कहना कि गौरी आंटी की फ्रिज को बहुत भूख लगी थी, रात को सारी की सारी खीर फ्रिज खा गई है। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। गंदी, बहुत गंदी है गौरी आंटी ये फ्रिज, थोड़ी सी तो रख लेती। ऐसा कहते हुए गुड़िया खाली हाथ ही अपने घर चली जाती है और अपनी मम्मा को जाकर बताती है, उस झूठी और लालची कौवी ने खुद खाई है हमारी खीर। गुड़िया बेटी, भला फ्रिज भी कुछ खा सकती है, वो तो बेजान होती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं गरम गरम खीर ही खा लेती। आप चिंता ना करें गुड़िया, इस बार तो मैं उन काले कौवों से बदला जरूर लूंगी। फिर 2 दिन बाद चिड़िया गौरी और कालू से कहती है, गौरी बहन, आज मौसम भी ठीक है, क्यों ना आज गरम गरम समोसे खाएं। समोसों का तो नाम सुनते ही गौरी और कालू के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ हाँ चिड़िया, हम मिलकर बना लेते हैं समोसे और फिर मिलकर खाएंगे। मगर मेरे पास ना तो आलू है और ना ही मिर्च मसाला, मेरे पास तो केवल नमक है। हम सब ले आते हैं चिड़िया, हमारे घर में समोसे बनाने का सारा सामान है। तो फिर आप सामान ले आओ और मैं बनाऊंगी समोसे। गौरी और कालू घर जाते हैं और सारा सामान लेते हैं। मम्मा, आज अच्छा सबक मिलेगा इन काले कौवों को। गौरी और कालू सारा सामान ले आते हैं। गौरी आलू उबाल लेती है और चिड़िया समोसे बनाती है। चिड़िया, मैं 2 लूंगा, 2। 2 क्या, तुम 3 खा लेना। मगर कालू, जब तक समोसे ठंडे होते हैं आप और गौरी थोड़ा सा पुदीना ले आए। पुदीने की चटनी के बिना समोसों का क्या मजा। पुदीने का क्या है, हम अभी पुदीना लेकर आते हैं। ऐसे गौरी और कालू पुदीना लेने चले जाते हैं। जब गौरी और कालू चले जाते हैं तो मम्मा चिड़िया गौरी से कहती है, गुड़िया बेटी, पुदीने की चटनी कहाँ है? मम्मा, ये देखे, मैंने यहाँ छुपा कर रखी हुई है। तो फिर लाओ और शुरू करो। गुड़िया और उसकी मम्मा सारे ही समोसे खा लेती हैं और सो जाती हैं। जब कौवा और कौवी पुदीना लेकर आते हैं तो कढ़ाई में समोसे नहीं थे। चिड़िया, उठो उठो चिड़िया, समोसे कहाँ गए? यहाँ तो एक भी समोसा नहीं है। मैं और गुड़िया तो सो गई थी, समोसे कहाँ गए? शायद कढ़ाई ने ही खा लिए होंगे। चिड़िया, पागल हो गई हो क्या? कढ़ाई भी समोसे खा सकती है? ये तो बेजान बर्तन है। हाँ कालू, जैसे आपकी फ्रिज को बहुत भूख लगती है, ऐसे ही मेरी कढ़ाई को भी जब भूख लगती है तो जो मिलता है सारा ही खा जाती है। प्यारे दोस्तों, चिड़िया की इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से
इस वीडियो को लाइक कर दें। और ये सब सुनकर कौवा और कौवी सब समझ जाते हैं और शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसे को तैसा।